तो द मदर ऑफ ऑल गेम्स और द फादर ऑफ ऑल गेम्स का समय आ चुका है। कल यानी कि 14 अक्टूबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने वाला है भारत बनाम पाकिस्तान। रोहित शर्मा, विराट कोहली बनाम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। शाहीन शाह अफरीदी होंगे एक तरफ होंगे जसप्रीत बुमराह। शादाब खान होंगे एक तरफ होंगे कुलदीप यादव। अब मजे की बात यह है कि दोनों ही टीम्स दो दो मैच जीत कर आ रही है और इस वजह से भारत बनाम पाकिस्तान का जो मैच है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हम सब जानते ही है, सबसे बड़ा स्टेडियम है इस पूरे विश्व का, और 1,32,000 की कैपेसिटी इस स्टेडियम में है। मेरा मानना तो यही है कि बॉस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक अलग ही एटमॉस्फेयर होगा कल। भारत बनाम पाकिस्तान, इतना बड़ा मैच, वर्ल्ड कप वो भी, और दोनों ही टीम्स अच्छा कर कर आ रही है। बस भी है इस मुकाबले का, और ऑब्वियसली हम सब आई थिंक हमेशा, फिर चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो, फिर चाहे वो फैंस हो, फिर चाहे वो बोर्ड्स हो, क्रिकेट बोर्ड्स हो या आईसीसी हो, सब इंडिया पाकिस्तान की राह देखकर बैठते। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पैसा भी बनाता है, ठीक है, मनी मेकिंग मशीन तो है ही इंडिया पाकिस्तान का मैच, जो कि ब्रॉडकास्टर और एडवर्टाइजर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, और फैंस के लिए एक ऑब्वियसली वो एक इमोशनल टच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हमेशा से रहता है। पर मेरा मानना क्या है, देखिए, दोनों ही टीम्स अच्छा कर कर आ रही है, दोनों ही टीम दो दो मैच जीत चुकी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, भारत ने यू नो अफगानिस्तान को हराया, पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को हराया, उसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया, और दोनों ही मैचेस ऐसे, मतलब उन्होंने जीते, जो कि पहला मैच तो चलिए नीदरलैंड्स वाला था, उन्होंने अच्छा जीता है। बट उसके बाद जो दूसरा मैच उन्होंने जो जीता, मतलब बांग्लादेश और श्रीलंका वाला, वो काफ़ी कन्विंसिंग तौर पर जीता है। अब देखिए, सबसे पहले तो आज की बात करता हूँ। दोनों टीम के कप्तान रोहित शर्मा और बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या बोला उसके बारे में बात करूंगा। बट पहले बनाते हैं फटाफट से दोनों टीम्स की 11। अब 11 क्या खेल सकती है इंडिया की और पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की पिछले मैच में क्या 11 खेली थी? अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने ओपन किया था। 3 नंबर बाबर खुद, 4 रिजवान, 5 सऊद शकील, 6 नंबर इफ्तिकार अहमद, 7 नंबर शादाब खान, उसके बाद मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन आफरीदी और हारिस रॉफ। उनकी गेंदबाजी में तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा, वही गेंदबाज खेलेंगे जो पिछले मैच में खेले थे। बल्लेबाजी में उन्होंने पिछली बार फखर जमान को ड्रॉप करके अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, और अब्दुल्ला शफीक ने उस मौके को बहुत अच्छे से बुनाया, उन्होंने 113 रन बनाए। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अनचेंज 11 के साथ जाएगा। इंडिया ने भी कुछ चेंज किए थे। इंडिया ने शार्दुल ठाकुर को अंदर लाकर अश्विन को बाहर किया था, क्योंकि ऑब्वियसली सीमिंग ट्रैक तो नहीं थी, बट ऐसे स्पिनर्स को असिस्टेंस मिले वैसी भी ट्रैक नहीं थी, इस वजह से अश्विन की जगह शार्दुल ठाकुर को लेकर आए थे। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बहुत सारी रेड सॉइल पिचेस है, बहुत सारी ब्लैक सॉइल पिचेस है। अब डिपेंड ये करता है कि कल कौन से पिच पर ये मुकाबला खेला जाता है। रेड सॉइल विकेट्स अमूमन थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली रहती है, बॉल अच्छे से बैट पे आता है, बाउंस होता है, तो बल्लेबाज खुश रहते हैं। हालांकि ब्लैक सॉइल विकेट्स जो होती है उसमें हमने देखा है कि जब बॉल टर्न करना शुरू हो जाता है और बॉल नीचे रहना शुरू हो जाता है, तो स्पिनर्स हावी हो जाते हैं बल्लेबाजों पर। अब देखना ये कि कल हमें कौन सी विकेट मिलती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि टर्निंग ट्रैक दे देगा इंडिया। मुझे ऐसा लगता है अच्छी विकेट ही होगी बल्लेबाजी के लिए। हालांकि ये देखते हैं, अगर आपको लगता है, अगर टीम मैनेजमेंट के मन में ये चीज है कि शायद हम 3 स्पिनर्स खेलना चाहे, तो अश्विन वापस अंदर आ जाएंगे और ठाकुर वापस बाहर हो जाएंगे, वरना फिर वही टीम खेलेगी। अनटिल एंड अनलेस आप ये सोचो कि भाई हमें हमारी बल्लेबाजी पर कॉन्फिडेंस है, रोहित शर्मा खुद 100 लगा कर आ रहे हैं, ईशान किशन भी पिछले मैच में रन बना कर आ रहे हैं। हालांकि शुभमन गिल शुभमन गिल की फिटनेस पर रोहित शर्मा ने बोला है कि वो 99% तो कल के मैच के लिए अवेलेबल है। मतलब मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि शुभमन गिल कल का मैच खेल रहे हैं।
अगर वो नहीं होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ये नहीं बोलते कि 99% तो वो अवेलेबल है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद शुभमन गिल आपको कल ओपन करते हुए रोहित शर्मा के साथ नजर आएंगे, और वो भी एक ऐसे स्टेडियम में जहाँ पर उन्होंने कमाल के रिकॉर्ड है। उन्होंने बहुत ढेर सारे भर भर के रन्स बनाए इस विकेट पर, इस ग्राउंड में, और उसमें से कुछ मतलब उनकी सारी सेंचुरीज इस स्टेडियम में मैंने तो लाइव देखी है, उस एक सीट में बैठकर। अलग ही मजा है शुभमन गिल की बैटिंग देखने का। तो शुभमन गिल अंदर आ जाएंगे। अब देखते हैं ये कि शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन। चलिए मैं समझता हूँ कि अगर स्पिन विकेट हुआ आपने अश्विन को लेकर आ गए, बट ठाकुर या शमी, मेरे प्रेफरेंस उसमें मोहम्मद शमी होंगे। गुजरात टाइटंस के लिए भी वो इसी विकेट पर गेंदबाजी करते थे, और वहां पर भी उन्होंने अच्छा किया। यहाँ पे बाउंस भी अच्छा रहता है और शुरुआत में स्विंग भी होता है। हो सकता है अंडर लाइट्स और ज्यादा फास्ट बॉलर्स को मदद मिले। तो मैं शायद ये चाहता हूँ कि मोहम्मद शमी शार्दुल ठाकुर से ऊपर खेले। नथिंग अगेंस्ट शार्दुल, बट उन्होंने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी। पर मुझे ऐसा लगता है शायद हम मोहम्मद शमी को खिला सकते हैं। और अगर आप सोचिए, अगर मोहम्मद शमी खेलते हैं, हमारी जो बॉलिंग अटैक है कितनी एक्सूबरेंट लगेगी आपको, क्योंकि आपके पास जडेजा है, आपके पास कुलदीप है, दो कमाल के स्पिन विकल्प, और उसके अलावा आपके पास तीन आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े थ्रेट होंगे जसप्रीत बुमराह, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह सबसे पहले तो जब से कमबैक किया उन्होंने कहर ढाकर रखा है किसी भी टीम का, फिर चाहे वो एशिया कप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जो भी हो, और अभी वर्ल्ड कप में फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो, या और अब पाकिस्तान हो। आई थिंक पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर को उनसे बचकर रहना होगा। और एज एन इंडियन क्रिकेट फैन मैं चाहूंगा जसप्रीत बुमराह नए बॉल के साथ ही इफेक्टिवली चलता कर दे उनके दोनों ही ओपनर्स को। देखिए क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो रन बनाकर आ रहे हैं, पिछले मैच में 100 बनाकर आ रहे हैं, और बहुत बड़ा 100 बनाकर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे होंगे, पहला मैच इनको आपने खिलाया फखर जमान की जगह, उन्होंने 100 मार दिया। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि ऊपर से विकेट मिले। बाबर आजम भी रन नहीं आ रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है उनके भी कभी ना कभी तो रन आएंगे। हो सकता है आज कल का वो दिन हो जाए, तो वो भी दिक्कत हो सकती है आपको। रिजवान भी रन बनाकर आ रहे, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार इंडियन बॉलिंग अटैक बहुत बेहतर नजर आती है कंपेयर टू उनकी जो बैटिंग लाइनअप है। हमारे गेंदबाज ऐसे है कि इस टीम को हम एक अच्छे टोटल के नीचे रोक सके और इंडिया ये मैच जीत सके। हमारी बल्लेबाजी भी उन एक्चुअली अगर आप देखें उनकी गेंदबाजी, उनके पास शाहीन अफरीदी, उनके पास हारिस रऊफ। ये डिपेंड करता है कि हम नया बॉल कैसा खेलते हैं, क्योंकि अगर हमारी बैटिंग अंडर लाइट्स आती है, क्योंकि हमने देखा अंडर लाइट्स बॉल ऑब्वियसली वो तो हमने वनडे क्रिकेट में ये देखा ही है, अंडर लाइट्स बॉल स्विंग करता ही है, क्योंकि अब वो टू न्यू बॉल्स वाला जो रूल है वो नया बॉल स्विंग करता ही करता है सेकेंड इनिंग में। अब अगर हमारी बल्लेबाजी उस सेकेंड इनिंग में आती है, मैं ये देखना चाहूंगा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल या ईशान किशन जो भी उनमें से खेलता है, वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी को कैसे टैकल करते हैं। हमने अभी एशिया कप में देखा था, हमने दो मैचेस देखे थे। एक में हम हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चला, एक में चल गया। जो दूसरे में चला वो होपफुली कल उसका हम रिपीट टेलीकास्ट देखे कि एक बड़ा टोटल इंडिया लगाए। पहले तो इस विकेट पर क्या करना बेहतर रहेगा। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं तो इस वर्ल्ड कप में अभी तक ड्यू का कोई बहुत बड़ा फैक्टर अभी तक आया नहीं है। जैसे अक्टूबर, लेट अक्टूबर आना शुरू हो जाएगा, नवंबर आना शुरू हो जाएगा, वो शुरू मतलब आप देखेंगे कि ज्यादातर आप देखेंगे कि यू नो ड्यू आएगा, चेजिंग टीम्स को बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। अब देखिए अभी तक जितने मैचेस खेले गए हैं अहमदाबाद में, तो इससे पहले एक ही मैच खेला गया है वर्ल्ड कप का, बट अभी जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 मैचेस टोटल खेले जा चुके हैं, 11वां अभी लाइव चल रहा है। 10 में से 5 डिफेंड करते हुए जीते और 5 चेज करते हुए जीते। इस मैदान पर जो पहला मैच हुआ था उसमें न्यूजीलैंड ने 282 का टोटल इंग्लैंड के सामने चेज किया था, जिसमें रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे ने कमाल की बैटिंग करी थी। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ शायद अगर आप यू नो
अगर आप मुझसे पूछते तो मैं तो चेस करना पसंद करूंगा। हालांकि इंडिया ये सोच रहा होगा क्यों मैं अंडर लाइट शाहिन शाह अफरीदी को फेस करूं, और सेम पाकिस्तान भी सोच रहा होगा क्यों मैं अंडर लाइट जसप्रीत बुमराह को फेस करूं। बड़े मैच में शायद पहले बैटिंग करना आपके लिए एक हो सकता है कैरिड एडवांटेज हो जाए, कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, दोपहर में ना बॉल स्विंग होना है ना सीम होना है, और बस आप दोपहर में ऑब्वियसली वो धूप भी रहेगी, विकेट भी फ्रेश रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है दोनों टीम्स चाहे कि हम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करें। प्लेयर मैचअप्स कौन कौन से होंगे? देखिए, सबसे बड़ा प्लेयर मैचअप तो होगा सेंचुरियन रोहित शर्मा, जिन्होंने अभी दिल्ली में कमाल की पारी खेली है। आई थिंक आई हैवंट सीन अ बेटर नॉक फ्रॉम रोहित शर्मा सिंस अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ये जो पारी उन्होंने कल खेल कर दिखाई है, मतलब सच्ची मजा आ गया। अनबिलीवेबल नॉक थी। पहले तो उन्होंने जिस तेजी से कपिल पाजी, द ग्रेट कपिल देव, जिन्होंने 1983 में 175 रनों की पारी खेली थी जिम्बाब्वे में टर्नब्रिज वेल्स में, उन्होंने हाईएस्ट आई थिंक फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड उनके नाम था, और अब वो रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है वर्ल्ड कप में। तो मतलब ये कमाल की बात है इंडिया की तरफ से, मतलब सच्ची मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी देखकर। और हर दिशा दिशा में उन्होंने शॉट्स मारे, उन्होंने पुल शॉट तो जो वो खेलते हैं वो हम सब जानते ही है, उन्होंने ऑफ साइड में भी रन बनाए, और एफर्टलेस, पोएट्री इन मोशन, और कितने सारे एडजेक्टिव्स में बोल सकता हूँ, बट उसके लिए फिर लंबा समय चाहिए रहेगा। अच्छा चलिए, रोहित शर्मा बनाम हसन अली की भी मैं पहले बात कर लेता हूँ। हसन अली रोहित शर्मा को एक बार आउट कर चुके हैं, बट रोहित का स्ट्राइक रेट उनके सामने 157 का है, 157 का स्ट्राइक रेट है रोहित शर्मा का अगेंस्ट हसन अली। अब अगर बाबर आजम वर्सेस जसप्रीत बुमराह हम करना चाहे, तो बाबर आजम को कभी आउट नहीं किया है जसप्रीत बुमराह ने, बट उन्हें खामोश जरूर रखा है, क्योंकि बाबर का स्ट्राइक रेट जो है वो जसप्रीत बुमराह के सामने कुछ 58 59 का स्ट्राइक रेट है, जो कि मैं मानता हूँ कि कम है। उनके अलावा अगर उनका टॉप ऑर्डर देखे, देखिए मोहम्मद रिजवान अगेन, जिन्होंने पिछले मैच में कमाल की सेंचुरी मारी है, शार्दुल ठाकुर उनको आउट कर चुके हैं, तो देखना होगा कि क्या शार्दुल खेलेंगे। अब बहुत सारे प्लेयर मैचअप्स है एक्चुअली, क्योंकि शुभमन वर्सेस शाहीन भी देखना चाहेंगे, विराट वर्सेस शाहीन भी देखना चाहेंगे, विराट वर्सेस शादाब खान लेग स्पिनर, मिडिल ओवर्स में विराट को ज़्यादा गेंदबाजी करेंगे शायद। उनके अलावा हसन अली भी विराट को काफ़ी बॉल डाल चुके हैं। शाहिन शाह अफरीदी, उन्होंने आई थिंक वनडे क्रिकेट में तो वो विराट को आउट नहीं किया है उन्होंने। अब लेट्स सी क्या होता है। बहुत सारे प्लेयर मैचेस है, बट द वन टू लुक आउट फॉर, आई थिंक जो ये मैच डिसाइड करेगा वो होगा रोहित शर्मा वर्सेस शाहिन शाह अफरीदी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। अब देखिए, मुझे से अगर आप पूछते हैं कि फेवरेट्स कौन है यार, क्या इंडिया फेवरेट्स है या पाकिस्तान फेवरेट्स है, मुझे अभी भी लगता है एज एन इंडियन क्रिकेट फैन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कांटे की टक्कर है। 2 मैच पाकिस्तान जीता है, 2 मैच इंडिया जीता है। भले आप कहो पाकिस्तान नेदरलैंड्स के सामने जीता है, बांग्लादेश के सामने जीता है, बट वो 355 चेज करके आ रहा है। लेकिन उसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें, 355 उन्होंने खाए भी है। उनकी गेंदबाजी को क्लिक करना जरूरी रहेगा, क्योंकि पिछले मैच में जो कि हैदराबाद में मैच हुआ था, वो ऑब्वियसली अगर 344 रन बने उस मैच में और 345 चेज हो गए, तो अच्छी बैटिंग ट्रैक होगी ही। बट उसमें हसन अली को भी 7 की इकोनॉमी से रन पड़े, जिन्होंने 4 विकेट लिए। शाहिन शाह अफरीदी को भी 7 की इकोनॉमी से ज्यादा से रन पड़े, 1 विकेट लिया उन्होंने। नवाज को भी रन पड़े थे, हारिस श्रॉफ ने अच्छी गेंदबाजी करी थी, शादाब खान को भी रन पड़े थे, इफ्तिकार ने 4 ओवर अच्छे डाले थे, जो उनको पार्ट टाइम उनको लाया गया था। तो अब ये देखना है कि उनकी गेंदबाजी क्या करती है। आई थिंक ये बहुत कुछ ये डिपेंड करता है कि आपका दिन कैसा जा रहा है। अगर अच्छा दिन होगा तो फिर इंडिया कुछ भी कर सकता है, इंडिया ये मैच जीत सकता है और कन्विंसिंगली जीत सकता है। बट इंडिया की दिक्कत यही है कि कभी कभी बड़े मैचेस में फियर ऑफ फेलियर हमेशा किक इन कर जाता है, और उस चक्कर में हम मैच हार जाते हैं। बट ये इंडिया आई थिंक थोड़ा अलग है, और होपफुली ये मुकाबला इंडिया जीतेगा। और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इंडिया ये मुकाबला जीत जाए। अब देखिए, दोनों टीम्स की 11 तो हम बना चुके हैं, हम प्लेयर मैचअप्स की बात भी कर चुके हैं, तो आते हैं प्रिडिक्शंस पर। तो अब मैं इस मुकाबले के लिए कोई प्रिडिक्शंस करना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ बोलूँ वो गलत हो जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यार हर एक इंडियन क्रिकेट फैन
के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, फैंस के लिए, मीडिया के लिए, जैसे मैंने शुरुआत से कहा, एडवर्टाइजर्स के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आई थिंक प्लेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ये तो बात है ही ना कि जिस तरीके की राइवलरी है इन दोनों क्रिकेटिंग नेशंस में, और दोनों की लेगेसी भी इतनी लंबी है, क्योंकि दोनों टीम्स अच्छी है हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी टीम्स है स्टार्टिंग से, राइट फ्रॉम दी 83 वर्ल्ड कप। अगर आप देखें इंडिया ने जो किया है वर्ल्ड कप्स में, अच्छा किया है हमेशा। पाकिस्तान भी 92 जीत चुका है इमरान खान के अंडर। उसके अलावा पाकिस्तान 2019 वर्ल्ड कप मिस आउट कर गया था टॉप 4 में, बट इसमें तो कंटेंडर रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी डिप कर गया है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है, 2 मैचेस जो उन्होंने खेले, कैचेस बहुत सारे ड्रॉप किए। पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है टॉप 4 में आने का। टॉप 4 तो अभी दूर की बात है। इस मैच की बात करूं, फेवरेट्स इंडिया रहेगा। मैं हाईएस्ट रन स्कोरर, हाईएस्ट विकेट टेकर कुछ पिक नहीं करना चाहता हूँ, बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इंडिया ये मुकाबला जीत जाए। और आप भी कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इंडियन क्रिकेट फैन हो तो ऑब्वियसली आप वही प्रार्थना कर सकते हैं जो मैं करने वाला हूँ, कि बस इंडिया ये मैच जीत जाए। बाकी के लिए अब कल के लिए थोड़ा बचा कर रखते हैं, क्योंकि कल भी हम लाइव आएंगे, और कल लाइव स्ट्रीम में बात करेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, आपको कवरेज मिलेगी, और बहुत सारी बातें करेंगे कि क्या हो सकता है, कौन जीतेगा, पिच कैसी है, प्लेइंग 11 क्या है, टॉस में क्या हुआ है। और बस एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और क्रिकेट साझेदारी के साथ साझेदारी जोड़ लीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।